हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं आनंदी। कैसे हैं आप सब? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का गांव की आनंदी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, गीता के सार में कहा गया है कि क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो, किससे व्यर्थ में डरते हो, कौन तुम्हें मार सकता है, आत्मा ना पैदा होती है ना मरती है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा होगा। तुम भूत का पश्चाताप ना करो, भविष्य की चिंता ना करो, क्योंकि वर्तमान चल रहा है। श्री कृष्ण जी आगे कहते हैं कि तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया, तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया। न तुम कुछ लेकर आए, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, और जो लिया यहीं पर भगवान से ही लिया, जो दिया यहीं पर दिया। और भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, खाली हाथ आए हो और खाली हाथ चले, खाली हाथ आए और खाली हाथ चले। जो आज तुम्हारा है कल और किसी का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुख का कारण है। परिवर्तन संसार का नियम है, परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो तो दूसरे ही क्षण तुम दरिद्र हो जाते हो। मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है, तुम सबके हो। न यह शरीर तुम्हारा है, न तुम शरीर के हो। यह अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से बना है और इसी में मिल जाएगा, परंतु आत्मा स्थिर है। फिर तुम क्यों रोते हो? भगवान कहते हैं कि तुम अपने आप को भगवान को समर्पित करो, यही सबसे उत्तम सहारा है। वह भय, चिंता, शोक से सर्वदा मुक्त हो जाता है। जो कुछ भी तू करता है उसे भगवान को अर्पण करता चला जा। ऐसा करने से सदा जीवन में मुक्त का आनंद अनुभव करेगा। गीता का उपदेश जीवन का सार यानी जीवन के उपदेश कहा जाता है। वहीं अगर हिंदू धर्म के इस महान ग्रंथ गीता के उपदेश को अपने जीवन में सम्मिलित कर लिया जाए तो मूर्ख व्यक्ति का भी जीवन बेड़ा पार हो जाता है। इसके साथ ही इस महान ग्रंथ गीता में जीवन की वास्तविकता और मनुष्य धर्म से जुड़े उपदेश दिए गए हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें अपनी समस्या का समाधान नहीं मिलता और विपरीत के समय वह बड़े परेशान हो जाते हैं। जो लोग निरंतर गीता का सार पढ़ते हैं, श्रीमद् भागवत गीता का पाठ पढ़ते हैं, उन्हें बड़ी से बड़ी परेशानियों का हल इस पाठ में मिल जाता है। कई लोग तो गुस्से में अपना आपा खो बैठते हैं या फिर अपनी समस्याओं से विचलित होकर भाग जाते हैं। ऐसे में गीता में लिखा है कि यह उपदेश हमारी सारी समस्याओं का समाधान है। चुटकियों में हल मिल जाते हैं। हमें जीवन जीने का कला सिखाती है, साथ ही सफल जीवन की प्रेरणा देती है। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन को गीता का उपदेश सुनाए थे, जिसे सुनकर अर्जुन को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वहीं यह गीता का उपदेश युद्ध भूमि में खड़े अर्जुन ने लिया था, बल्कि यह संपूर्ण मानव जाति के लिए है। यह उपदेश एक तरीके से लोगों के जीवन में सफलता पाने का एक अचूक मंत्र भी माना जाता है। गीता के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य के शरीर को महज एक कपड़े का टुकड़ा बताया है, अर्थात एक ऐसा कपड़ा जिसे आत्मा हर जन्म में बदलती है। अर्थात मानव शरीर आत्मा का अस्थायी वस्त्र है, जिसे हर जन्म में बदला जाता है। इसका आशय यह है कि हमें शरीर से नहीं, उसकी आत्मा से व्यक्ति की पहचान करनी चाहिए। जो लोग मनुष्य के शरीर से आकर्षित होते हैं या फिर मनुष्य के भीतरी मन को नहीं समझते, ऐसे लोगों के लिए गीता का यह उपदेश बहुत ही सीख देने वाली है। गीता के सार में श्री कृष्ण ने कहा है कि हर इंसान के द्वारा जन्म मरण के चक्र को जान लेना बेहद आवश्यक है।
क्योंकि मनुष्य के जीवन का मात्र एक ही सत्य है और वो है मृत्यु। क्योंकि जिस इंसान ने इस दुनिया में जन्म लिया है उस एक दिन संसार को छोड़कर जाना ही है। यही इस दुनिया का अटल सत्य है। लेकिन इस बात से भी नकारा नहीं जा सकता कि हर इंसान अपनी मौत से भयभीत रहता है। मनुष्य के जीवन की अटल सच्चाई से भयभीत होना इंसान की वर्तमान खुशियों को भी खराब कर देता है। इसलिए किसी भी तरह का डर नहीं रखना चाहिए। में भगवान श्री कृष्ण गीता के उपदेश में कहा है कि क्रोध से भ्रम पैदा होता है और भ्रम से बुद्धि का विनाश होता है। वहीं जब बुद्धि काम नहीं करती है तब तर्क नष्ट हो जाता है और व्यक्ति का नाश हो जाता है। इस तरह हर व्यक्ति को अपने गुस्से पर काबू करना चाहिए, क्योंकि क्रोध भी भ्रम पैदा करता है। इंसान गुस्से में कई बार ऐसे काम करते हैं जिससे उन्हें काफ़ी हानि पहुंचाती है। अगर आप क्रोध पर काबू नहीं किया तो इंसान कई बार गलत कदम उठा लेता है। वहीं जब क्रोध की भावना इंसान के मन में पैदा होती है तो हमारा मस्तिष्क भी सही गलत के बीच अंतर करना छोड़ देता है। इसलिए इंसान को हमेशा क्रोध के हालातों से बचकर हमेशा शांत रहना चाहिए, क्योंकि गुस्सा में लिया गया फैसला इंसान को गहरी क्षति पहुंचाती है। श्री कृष्ण ने भागवत गीता के सार में बताया है कि कोई भी व्यक्ति अपने कर्म को नहीं छोड़ सकता। अर्थात जो साधारण समझ के लोग कर्म में लगे रहते हैं उन्हें उस मार्ग से हटाना ठीक नहीं है, क्योंकि वे ज्ञानवादी नहीं बन सकते। वहीं अगर उनका कर्म भी छूट गया तो वे दोनों तरफ से भटक जाएंगे और प्रकृति व्यक्ति को कर्म करने के लिए बाध्य करती है। जो व्यक्ति कर्म से बचना चाहता है वह ऊपर से तो कर्म छोड़ देता है, लेकिन मन ही मन उसे डूबा रहता है। अर्थात जिस तरह व्यक्ति का स्वभाव होता है वह उसी तरह के अनुरूप अपने कर्म करता है। गीता के सार में मनुष्य को देखने के नज़रिए पर भी संदेश दिया गया है। इसमें लिखा है कि जो ज्ञानी व्यक्ति का ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है उसी का नज़रिया सही होता है। जो अज्ञानी पुरुष होता है उसे ज्ञान नहीं होने की वजह से वह हर किसी चीज़ को गलत नज़रिए से देखता है। गीता के सार में उन लोगों के लिए संदेश दिया गया है जो लोग अपने मन को काबू में नहीं रखते, क्योंकि ऐसे लोगों का मन इधर उधर भटकता रहता है और उनके लिए वह शत्रु के समान काम करता है। मन व्यक्ति के मस्तिष्क पर भी गहरा प्रभाव डालता है। जब व्यक्ति का मन सही होता है तो उसका मस्तिष्क यानी दिमाग भी सही तरीके से काम करता है। गीता के सार में यह भी उपदेश दिया गया है कि मनुष्य को पहले खुद का आकलन करना चाहिए और खुद की क्षमता को जानना चाहिए, क्योंकि मनुष्य को अपने आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को अलग कर देना चाहिए। जब तक मनुष्य खुद के बारे में नहीं जानेगा तब तक उसका उद्धार नहीं हो सकता। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण ने उपदेश अगला दिया है कि हर मनुष्य को खुद पर पूरा भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि जो लोग खुद पर भरोसा रखते हैं वह निश्चय ही सफलता हासिल करते हैं। वही इंसान जैसा विश्वास करता है वैसा ही बन जाता है। जो लोग कर्म नहीं करते और पहले से ही परिणाम के बारे में सोचते हैं, ऐसे लोगों के लिए गीता का सार का यह बड़ी सीख देने वाली है। इसमें श्री कृष्ण ने कहा है कि इंसान को अपने अच्छे कर्म करते रहना चाहिए और यह नहीं सोचना चाहिए कि इसका क्या परिणाम होगा, क्योंकि कर्म का फल हर इंसान को मिलता है। इसलिए इंसान को इस तरह की चिंता को अपने मन में जगह भी नहीं देनी चाहिए। उसके कर्म का फल क्या होगा या फिर किसी काम को करने के बाद वह खुश रहेगा या नहीं।
अर्थात कर्म करने के दौरान इंसान को परिणाम के बारे में बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी चाहिए और किसी भी काम को चिंता मुक्त होकर शुरू कर देना चाहिए। मनुष्य के सुख और दुख में मन की स्थिति एक जैसी नहीं रहती और सुख में मनुष्य ज़्यादा उत्साहित हो जाता है और दुख में वह बेकाबू हो जाता है। इसलिए सुख और दुख दोनों में ही मनुष्य के मन की स्थिति समान नहीं हो सकती। वही मनुष्य जब सभी सांसारिक इच्छाओं का त्याग करके बिना फल की इच्छा के कोई काम करता है तो उस समय वह मनुष्य योग में स्थित कहलाता है। जो मनुष्य मन को वश में कर लेता है उसका मन ही उसका सबसे बड़ा और सबसे अच्छा मित्र बन जाता है। लेकिन जो मनुष्य अपने मन को वश में नहीं कर पाता उसके लिए उसका मन ही सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि वही जो मनुष्य अपने अशांत मन को वश में कर लेता है उसको परमात्मा की प्राप्ति होती है। जिस मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है उसके लिए सुख दुख सर्दी गर्मी और मान अपमान सब एक समान हो जाता है। ऐसा मनुष्य स्थित चित्त और इंद्रियों को वश में करके ज्ञान द्वारा परमात्मा को प्राप्त करके हमेशा के लिए संतुष्ट रहता है। कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में पालन करे तो निश्चय ही वह एक सफल व्यक्ति बन सकता है। जो लोग पूरे विश्वास के साथ अपने लक्ष्य को पाने का प्रयास करते हैं वह निश्चय ही अपने लक्ष्य को पा लेते हैं। लेकिन मनुष्य को अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार चिंतित रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के सार में कहा है कि लोगों को तनाव से दूर रहना चाहिए क्योंकि तनाव इंसान को सफल होने से रोकता है, बहुत ही बड़ी बाधा बनती है। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण ने उपदेश दिया है कि अपने काम को पहले प्राथमिकता दें और पहले अपने काम को पूरा करने की कोशिश करें तभी दूसरे का काम करें। क्योंकि जो लोग पहले अपने काम को नहीं करते और दूसरे का काम करते रहते हैं वे अक्सर परेशान रहते हैं। सब एक ही भगवान की विभूतियाँ हैं। जो लोग भगवान के अलग अलग रूपों की पूजा करते हैं उनकी अलग अलग शक्तियों में भरोसा रखते हैं। ऐसे लोगों के लिए यह जान लेना बेहद ज़रूरी है कि सभी एक ही भगवान की विभूतियाँ हैं। मनुष्य के अच्छे गुण और अवगुण भगवान की शक्ति के ही रूप हैं। इसका सार यह है कि लोक में जितने देवता हैं सभी एक ही भगवान की विभूतियाँ हैं। वहीं कोई पीपल को पूजता है तो कोई पहाड़ के या कोई नदी समुद्र को। असंख्य देवता हैं जिनका कोई अंत नहीं है। लोग अपनी अपनी आस्था के मुताबिक देवी देवताओं को अलग अलग रूपों में पूजा करते हैं लेकिन सभी भगवान एक ही हैं। गीता के सार में कहा गया है कि जो लोग सच्चे मन से भगवान की आराधना करते हैं अपना पूरा ध्यान भगवान की भक्ति में लगाते हैं वे लोग पूर्ण सिद्ध योगी माने जाते हैं। वहीं जो मनुष्य परमात्मा के सर्वव्यापी अकल्पनिक निराकार अविनाशी अचल स्थित स्वरूप की उपासना करता है वह अपनी सभी इंद्रियों को वश में करके सभी परिस्थितियों में समान भाव से रहते हैं। आपको बताते चलें कि गीता के सार में महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, अपने मन को मुझ में ही स्थित कर और अपनी बुद्धि को मुझ में ही लगा। इस तरह तू निश्चित रूप से मुझ में ही हमेशा निवास करेगा। अगर तू ऐसा नहीं कर सकता तो भक्ति योग के अभ्यास द्वारा मुझे प्राप्त करने की इच्छा पैदा कर सकता है। इस तरह तू मेरे लिए कर्मों को करता हुआ मेरी प्राप्ति रूपी परम सिद्धि को प्राप्त करेगा। अगर जो लोग अपने काम को मन लगाकर करते हैं और अपने काम में खुशी ढूंढ लेते हैं वे लोग निश्चित ही सफलता को प्राप्त करते हैं। वहीं दूसरी तरफ कई लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी काम को बेझिल समझकर काम करते हैं, सिर्फ निपटाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग किसी काम को ढंग से नहीं कर पाते
और अपने जीवन में पीछे ही रह जाते हैं। गीता के सार में भगवान श्री कृष्ण ने यह बात बताई है कि इंसान के लिए किसी भी तरह की अधिकता घातक साबित हो सकती है। जिस तरह संबंधों में कड़वाहट या फिर मधुरता, खुशी हो या गम, हमें कभी भी अति नहीं करनी चाहिए। जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत ही ज़रूरी है। जब तक मनुष्य के जीवन में संतुलन नहीं रहेगा, वह सुख से अपना जीवन व्यतीत नहीं कर सकता। अर्थात मनुष्य के ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ करने से बचना चाहिए और अपनी ज़िंदगी में संतुलन बनाकर रखना चाहिए। श्री कृष्ण ने गीता के सार में उन लोगों के लिए इस उपदेश के माध्यम से बड़ी सीख दी है जो लोग दूसरे की भलाई पर नहीं ध्यान देते और सिर्फ अपना मतलब साधने में लगे रहते हैं। उन लोगों का कभी भी भला नहीं होता। आपको बता दें कि इंसान का स्वार्थ उसे अन्य लोगों से दूर ले जाकर नकारात्मक हालातों की तरफ ढकेल देता है, जिसके चलते व्यक्ति अकेला रह जाता है। वहीं गीता में कहा गया है कि स्वार्थ शीशे में फैली धूल की तरह रहती है, जिसकी वजह से व्यक्ति अपना प्रतिबिंब भी नहीं देख पाता। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा श्रीमद् भागवत गीता में जो भी ये उपदेश दिए गए, अगर आप इन उपदेशों को अपने जीवन में उतार लेते हैं तो निश्चय ही कई तरह की सफलता पा सकते हैं। गीता के सार यह वाकई एक सफल जीवन को निर्माण करने की अहम भूमिका निभाती है। तो मैं आशा करती हूँ दोस्तों, एक गीता का सार जो हमने आपको बताए, इस वीडियो से आपको ज़रूर कुछ सीखने को मिला हो। तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं एक नई मोटिवेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।